गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में नियोजन क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। इस योजना का उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन से संबंधित कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, क्योंकि विभाजन के बाद खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चले गए और अधिकांश जनसंख्या भारत में रह गई। इसलिए इस योजना में कृषि विकास तथा सिंचाई, बिजली उत्पादन को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1956 से मार्च 1961। इस योजना का निर्माण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस ने किया। इस योजना में अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। प्रमुख रूप से उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, जैसे कोयला, लोहा, सीमेंट, स्टील, बिजली, यातायात, संचार संसाधन के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजना की उपलब्धि योजना काल में दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई में बड़े स्टील प्लांट की स्थापना की गई। दुर्गापुर योजना ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला कारखाना जर्मनी की तकनीकी सहायता से, भिलाई सोवियत संघ की स्थापना से स्थापित किया गया। इसी योजना में चित्तरंजन, पश्चिमी बंगाल में रेल कारखाने का विस्तार किया गया। इस योजना के दौरान समाज के समाजवादी ढांचे को लागू करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना या योजना अवकाश। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और 12वीं और अंतिम परियोजना 2017 में ख़त्म हो गई थी। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई, तब से अभी तक 11वीं योजना आ चुकी है, जिनके सकारात्मक परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष 3 बड़ी समस्याएं थी। पहला, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास। दूसरी समस्याएं थी देश में खाद्य संकट तथा बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। तीसरी समस्याएं थी द्वितीय महायुद्ध और उसके बाद देश के विभाजन ने गंभीर समस्या पैदा की थी, जिनका समाधान बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री नेहरू के विचार अनुसार योजना आयोग ने पहली पंचवर्षीय योजना में यही लक्ष्य रखा था कि देश का सर्वांगीण विकास हो, ताकि शरणार्थियों का पुनर्वास किया जा सके तथा कृषि के विकास से देश की विकट समस्या का समाधान किया जाए। 1950 के कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान का रूप स्वीकार किया। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1961 में आर्थिक स्वामित्व के तत्व पर विशेष जोर दिया गया, ताकि कृषि की तरह उद्योग के क्षेत्र में भी देश का यथाशीघ्र विकास हो सके। 1956 में भारत सरकार ने अपनी उद्योगी नीति की घोषणा कर दी, जिसका उद्देश्य देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करना था। अब तक कृषि व उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हो चुकी थी।
अतः तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 में यह लक्ष्य रखा गया कि देश में आत्मनिर्भर व आत्म उत्पादक अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए। पहले की तरह कृषि उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दिया गया, लेकिन आधारभूत उद्योगों के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया। अक्टूबर 1962 में चीन, सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करके देश की सुरक्षा के मुद्दे को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना दिया। अतः विकास की जगह सुरक्षा एवं विकास का मुद्दा ऊपर आ गया। नेक्स्ट, योजना अवकाश 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 में अकाल के कारण देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। इन तीनों साल में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वार्षिक योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योगों क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। इस कारण 3 छोटी छोटी वार्षिक योजनाएं लागू की गई। इसी प्रकार 1990 और 1980 के बीच 1992 के बीच कोई योजना लागू नहीं की जा सकी। योजना अवकाश के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। इसी को योजना अवकाश कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे योजना अवकाश का गठन। थैंक यू।